हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज है 29 अक्टूबर 2021 और आज की डेट में जो आईआईटी फर्स्ट ईयर वालों का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका यहाँ पर आंसर की मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे छात्र बोलेंगे कि सर आप आंसर की कहाँ से पा गए और क्वेश्चन आपको कैसे मालूम चला कि आज की डेट में क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो देखिए, अपने कॉलेज के जो स्टूडेंट गए थे एग्ज़ाम देने, उनका थोड़ा सा बहुत ही दूरी पर, थोड़ा सा या बहुत ही दूरी पर बना है सेंटर, तो उनको ले जाने के लिए और ले आने के लिए एक बस की भी व्यवस्था की गई है। तो जो छात्रों को लेके आया जा रहा है उनसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ताकि जो इन छात्रों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है उनको ये क्वेश्चन बताया जाए और वो लोग भी इस तरह की तैयारी कर पाएँ, क्योंकि आप सभी को मालूम है अभी तक ऑनलाइन की परीक्षा नहीं हुई थी। ये अभी हाल ही में शुरू हुई है ऑनलाइन की परीक्षा, जिससे बहुत सारे छात्रों को दिक्कत आ रही है कि सर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह की सारी जानकारी आपको अपने स्टूडेंट के लिए दिया जा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब के माध्यम से उन सभी छात्रों को ये जानकारी दी जाए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज की डेट में पूछा गया था कि द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है, उष्मीय प्रभाव या प्रकाशीय या चुंबकीय या रासायनिक प्रभाव। तो साथियों, ये जो आता है रासायनिक प्रभाव के अंतर्गत आता है, अर्थात केमिकल के अंतर्गत आता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। सभी लोग मिला लीजिएगा जो छात्र आज की डेट में एग्जाम देने गए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीकी प्रयोग होती है, अनोडिक सुरक्षा या कैथोडिक सुरक्षा या इलेक्ट्रोलिटिक सुरक्षा या स्थिर विद्युत सुरक्षा। तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोला जाता है यहाँ पर कैथोडिक सुरक्षा। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें पूछा गया था कि शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है, जस्ता या कार्बन या तांबा या लिथियम। तो साथियों, इसमें जो प्रयोग होता है उसको हम बोलते हैं कार्बन। क्या प्रयोग होता है? कार्बन प्रयोग किया जाता है धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है, कैथोड या एनोड या विद्युत अपघट्य या विभाजक। तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोला जाता है एनोड। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के रिले को एसी और डीसी दोनों में संचालित किया जा सकता है, फेराइड रिले को या उष्मीय रिले को या आवेग रिले को या ड्राई रीड रिले को। तो साथियों, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाता है आवेग रिले को। आवेग जो रिले होता है एक ऐसा रिले होता है जिसको एसी और डीसी दोनों में संचालित किया जा सकता है, जिसको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है आपको टेक्निकल, यदि आप एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसमें भी देखने को मिलता है, क्योंकि आईटीआई लेवल से एक आध दो क्वेश्चन जरूर उठाता है टेक्निकल एग्जाम में। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था कि सीलिंग फैन में स्क्रू का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो साथियों, इसमें जो उपयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं नायलॉन। क्या बोला जाता है? नायलॉन बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर कागज दिया गया, सीमेंट दिया गया और पॉलीविनाइल क्लोराइड अर्थात पीवीसी दिया गया। तो ये आपका बिल्कुल गलत है। जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था लेकिन पूछा गया था, इसलिए मैं यहाँ पर कवर किया हूँ। इसमें पूछा गया था कि एमसीबी का विस्तार क्या है, मतलब कि यहाँ पर जो एमसीबी है इसका पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर अदर ऑप्शन देके कंफ्यूज हो गए थे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो एमसीबी दिया गया, जितने भी साथियों ने बी ऑप्शन मारा होगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, उनका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि एमसीबी का जो पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। और एक और आपका होता है, ज़्यादातर वो भी पूछा जाता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ELCB होता है एक, इसको भी बार बार पूछा जाता है। तो इसका पूरा नाम होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इसको भी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था कि एमसीबी में द्विधात्विक पट्टी का कार्य क्या है, अति भार से बचाना या लघु पतन सुरक्षा या सुरक्षा अधिक वोल्टता से या अर्थ रिसाव सुरक्षा। तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको अति भार से बचाना। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसमें पूछा गया था कि उचित कार्य और बुनियादी सुरक्षा के लिए कौन सा कुचालक आवश्यक है, दोहरा कुचालक या कार्यात्मक कुचालक या प्रतिलित
कुचालक या पूरक कुचालक। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको कार्यात्मक कुचालक जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है, तो ये आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया था कि 300 वाट से ऊपर के लैंप के लिए किस प्रकार के लैंप धारक का उपयोग किया जाता है। एडिशन स्क्रू होल्डर का, या गोलीय पथ आयत पेच होल्डर का, या कोण होल्डर का, या ब्रैकेट होल्डर का। तो साथ ही यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोला जाता है गोलीयत पेच होल्डर का। तो हम क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि उपभोक्ता मुख्य बोर्ड से सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ा होता है या होती है। आईसी कट आउट से, या मुख्य स्विच से, या ऊर्जा मापी से, या वितरण बोर्ड से। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन, जिसको बोला जाता है ऊर्जा मापी से। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए किया जाता है या किया जाना चाहिए। आप केंद्र के लिए, या गोदाम वायरिंग के लिए, या घरेलू वायरिंग के लिए, या व्यावसायिक वायरिंग के लिए। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, आप केंद्र के लिए। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि दैदीप्यमान तीव्रता की एसआई इकाई क्या है। लक्स, या ल्यूमेन, या कैंडेला, या स्टेरेडियन। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम कैंडेला के नाम से जानते हैं। ये दीप्यमान तीव्रता की एसआई इकाई है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे, इसमें पूछा गया था कि चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है। लक्स, या ल्यूमन, या कैंडेला, या ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन, ल्यूमन। चमकदार प्रवाह की इकाई क्या होती है, ल्यूमन होती है, नोट कर लीजिएगा। तो हम क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें 15 में पूछा गया है कि एक संकेतक उपकरण में पॉइंटर को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल की, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, आवश्यकता होती है। यहाँ पर लिखा गया कि किस बल की आवश्यकता होती है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया बल को नियंत्रित करना, विचलन बल, या अवायु घर्षण मंदन, या भंवरधारा मंदन। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको विचलन बल के नाम से जाना जाता है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि मापने वाले उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। इस्पात का, या चांदी का, या कलई किया हुआ तांबा का, या फास्फर ब्रांच का। तो साथ ही यहाँ पर आपका सही हो जाता है डी ऑप्शन, कि फास्फर ब्रांच का इसमें उपयोग इसका किया जाता है। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें 17 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या है। वोल्ट प्रति ओम, या ओम प्रति वोल्ट, या ओम मीटर, या ओम प्रति मीटर। देखिए आप पढ़ेंगे तो कहेंगे कि क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था वो गलत था, क्योंकि इसमें जो दिया गया था एक ही ऑप्शन कई बार दे दिया गया। लेकिन आप इसको ध्यान से पढ़िए, इसमें आपका क्या दिया गया है, ओम वोल्ट दिया गया, और इसमें आपका क्या दिया गया, ओम मीटर दिया गया। और नीचे वाला जो ऑप्शन है, और जो सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है, इसको ध्यान से पढ़िए। आप कहेंगे कि ये दोनों एक ही, लेकिन नहीं, इसमें एक एक प्रति लगा गया है और एक में आपका प्रति नहीं लगा गया है। इसलिए आपका जो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। लेकिन कुछ लोग इसको ही कन्फ्यूजन करके कहेंगे कि इसका ऑप्शन ही गलत दिया गया, तो ये आपको कन्फ्यूजन करने के लिए दिया था, ठीक है, मिला लीजिएगा। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर पूछा गया था कि मोटर के घूर्णन प्रति मिनट को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है। टेकोमीटर का, या ऊर्जा मीटर का, या एम्पियर घंटे मीटर का, या शून्य केंद्र मीटर का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और देखिए जो मीटर है इससे ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन आपसे जरूर पुटअप करता है, ताकि आपको जो भी यहाँ पर इस चैप्टर से पढ़े होंगे इसका मेन वही होता है कि आपका मीटर से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इससे, ठीक है। थोड़ा सा ये टफ चैप्टर है, जिसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए टेकोमीटर, जो कि क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे, जिसमें यहाँ पर 20 में पूछा जा रहा है कि हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। चांदी का, या तांबा का, या नाइक्रोम का, या एल्युमिनियम का। देखिए सबका यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया सेम दिया गया, सभी कंडक्टर हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर देखिए
पूछा जा रहा है कि हीटिंग तत्व बनाने के लिए, तो देखिए हीटिंग तत्व के लिए आप सभी को मालूम होगा कि नाइक्रोम जो होता है ये हीटिंग तत्व है। ठीक है, इसका ज़्यादातर हीटिंग तत्व में प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।